वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल्थ रूट में आप सबको खुश आमदीद। अच्छा जी, आज की वीडियो काफी अहम है। आज हमने बात करना है सानिया गुल प्लाजा। अच्छा, हमारा जो पॉइंट ऑफ टॉपिक है वो ये नहीं है कि सानिया गुल प्लाजा में क्या हुआ, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, किसने क्या किया, अब तक आग क्यों नहीं बुझी। ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंट जो है वो डिफरेंट है। हम जो है उसके ऊपर जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंट ये है कि इस फाइनेंशियल लॉस से हम किस तरह बच सकते थे, क्या होता, हम क्या कर लेते या हम क्या करते कि ये फाइनेंशियल लॉस जो है इससे बच जाते हैं। अच्छा, जहां तक मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल लॉस अगर हम बचने की अपनी टेक्निक्स और अपने आप को हम तरजीह देते हैं फाइनेंशियल लॉस को रिकवर करने की, इसको ओवरकम करने की, अगर हमने पहले से इसके ऊपर हमने कोई लामल इख्तियार किया होता तो इतनी शायद जाने भी जाया नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे मालिकान ऐसे थे जो दुकान के अंदर घुस गए या गए और जाकर अपने सामान निकालने की कोशिश करी और जिस चक्कर में वो वहां फंस गए। तो ये भी हुआ जो मेरे जो इल्म में है। तो मुद्दा ये है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, पूरी दुनिया में जो है ना एक टर्म यूज होती है इंश्योरेंस। पाकिस्तान में ये टर्म भी यूज होती है, इंश्योरेंस एंड तकाफुल। हमने इसके साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है आज के दौर में। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपको इसके साथ कनेक्ट होना बेइंतहा जरूरी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि देखें, अगर खुदा न खास्ता कोई भी नागहानी आफत आ जाती है, कोई भी एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, या कोई भी ऐसे मामला हो जाता है, या कोई ज्यादा दहशत गर्दी होती है, या कुछ भी होता है, उसमें आपके कारोबार को कोई भी किसी किस्म की भी लॉस होता है, तो आप हीरो से जीरो नहीं बन जाते। इंश्योरेंस कंपनी आपको रिकवर करके दे रही होती है, आपके एसेट को वो रिकवर करके दे रही होती है, आपके एसेट की भरपाई कर रही होती है, आपके लॉस की भरपाई कर रही होती है। देखिए, अगर 20% या 30% या 10% काट के भी वो आपके लॉस को वो आपको पे ऑफ करे, तो इट मीन्स आप हीरो से जीरो नहीं हो गए। आपको 10-20% का लॉस ठीक है, इट्स ओके, लेकिन वो आपको रिकवर कर जाता है, वो आपको सपोर्ट कर जाता है, वो आपको बेनिफिशियल आपको दे जाता है। देखो, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, चाहे आप यूरोप चले जाएं, चाहे आप मिडिल ईस्ट चले जाएं। मैं मिडिल ईस्ट गया हूं तो मुझे एक अंदाजा है वहां पर भी कि भाई ऐसे ही होता है कि आपने कोई भी कारोबार करना है तो आपने एम्प्लॉयज का भी आपने इंश्योरेंस करानी है, आपने अपने बिजनेस प्रेमिसेस की भी इंश्योरेंस करवानी है, आपने अपने एसेट की भी इंश्योरेंस करानी है, आपने हर चीज की इंश्योरेंस करानी के लिए, तो खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, आपने फौरन से ये वेकेट करना है, आपने फौरन से देर वहां से मूव होना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि नहीं यार मैं बैठा हूँ और मैं बैठकर अपने सामान जोड़ रहा हूँ, मैं अपने अपने कैश ब्रॉड चेक कर रहा हूँ, या मैं अपने एसेट जो इंपॉर्टेंट महंगे एसेट्स है मैं उसको एटलीस्ट बचा लूँ। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये आपने फौरन से उस जगह को खाली कर देना और आपने बाहर निकल आना है। जो भी होगा फिर वो इंश्योरेंस कंपनी आपके लॉस को, आपके हर चीज को वो उसको एनालाइज कर वो फिर आपको उसको आपका आपको उसका हर जाना देगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने इंश्योरेंस तो करवा लिया लेकिन और आपके सारा हिसाब किताब कॉपी किताब पेंसिल में, तो भी आप गलत है। आपने क्लाउड बेस्ड सिस्टम, जो आईटी इतनी ग्रो कर रही है हमारी, आपने उससे भी मुस्तफीद होना है, आपने उसको भी यूटिलाइज करना है अपने बिजनेस के अंदर, आपको उसको भी इंकॉर्पोरेट कराना है ताकि आपका क्लाउड बेस्ड सिस्टम हो। आप कहीं से भी अपने जो है ना सिस्टम को आप एक्सेस लेकर आप देख सकते हैं कि यार मुझे क्या लॉस हुआ है। आपका अकाउंटेंट, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी आप फाइनेंशियल इदारे जो आपको सपोर्ट करते हैं, या जो आपकी थर्ड पार्टी आप किसी को सोर्स दी हुई है, वो आपके फाइनेंशियल वो आपके अकाउंटिंग के सेटअप को देखे, वो क्या करेगा, फौरन से आपके जो है ना डेटाबेस से उठाए आपका डाटा, आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है वो उसके ऊपर काम करे, काम करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को बता दें कि भाई ये टोटल इनको ये लॉस हुआ है, अब आप देख ले इसको किस तरह से आपने करना है। फिर वो फाइनेंशियल कंपनी आएगी, उसको देखेगी, उसके ऊपर वर्किंग करेगी, और वर्किंग करने के बाद वो फिर उसके ऊपर रिजल्ट बना के दे देगी, और वो उसको आपका हर्जाना जो बनता है वो आपको पे ऑफ करेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ईयरली कुछ प्रीमियम पे ऑफ आपको करने पड़ते हैं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, अपने ओवरहेड एक्सपेंस को कम करने के चक्कर में, तो ये मेजर मेजर एक्सपेंसेस हैं जिसको करना जरूरी है, इसको डिनाई या इग्नोर ना करें। तो बस आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह तो फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।